मुंबई अंडरवर्ल्ड की इस कहानी सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी फिरोज कोंकणी की। इस कहानी को सुनाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कई बार बता चुके थे, इसीलिए हम आज यह कहानी लेकर आए हैं। फिरोज कोंकणी के मुंबई अंडरवर्ल्ड में आने की कहानी भी पूरी फिल्मी है। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे फिरोज कोंकणी ने खुद को अंडरवर्ल्ड में स्थापित किया और दाऊद इब्राहिम का खास बन गया। लेकिन जब इतना ही खास था तो फिर दाऊद के भाई अनीस ने उसे क्यों मरवा दिया। काफी दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोजरा.com का यूट्यूब चैनल। फिरोज कोंकणी का पूरा और असली नाम फिरोज कोंकणी नहीं बल्कि फिरोज अब्दुल्ला सरगुरु था। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से आता था। रत्नागिरी जिले को कोंकण क्षेत्र भी कहा जाता है, जिस वजह से उसका नाम फिरोज कोंकणी पड़ गया। शुरू से अगर देखें तो फिरोज कोंकणी का दूर दूर तक अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक लड़की से मोहब्बत ने उसे अंडरवर्ल्ड में शामिल करवा दिया। सबसे पहले आप इस कहानी को सुनिए। फिरोज को एक लड़की से मोहब्बत हो गया था और वह लड़की मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ रही थी। इस लड़की से मिलने के लिए फिरोज हर हफ्ते मुंबई आता था और उसको मिलता था। यह बात उसी कॉलेज के एक लड़के को अच्छा नहीं लगता था, जिसके बाद उस लड़के के साथ फिरोज की बहस हो गई और फिरोज ने उसको चाकू मार दिया। यह 90 के दशक के शुरुआती सालों की बात हो रही है। उस समय बम्बई विस्फोट नहीं हुआ था। इस घटना ने फिरोज कोंकणी को जेल पहुंचा दिया। जेल में ही वह अंडरवर्ल्ड के कुछ गुर्गों के संपर्क में आया और वह भी अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हो चुका था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल होने वाले हर नए लड़के को पहले शूटर बनाया जाता है, क्योंकि शूटर लोगों का जलवा ही अलग होता था। फिरोज कोंकणी भी अब शूटर बन चुका था और कुछ ही दिनों के अंदर वह अपना अच्छा खासा नाम भी बना लिया था। फिर साल 1993 का बम्बई विस्फोट हुआ और मुंबई अंडरवर्ल्ड बिखर गया। लेकिन मुंबई में इसकी दहशत कम नहीं हुई थी। फिर वो समय भी आया जिसने फिरोज कोंकणी को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा शूटर बना दिया। तारीख 25 अगस्त साल 1994। इस समय तक मुंबई धमाकों के जख्म से उबरा भी नहीं था कि इस दिन भाजपा के एक बड़े नेता रामदास नायक की बांद्रा में हत्या कर दिया गया। यह हत्या फिरोज कोंकणी ने किया था, जिसमें उसने AK-56 का इस्तेमाल किया था। यह पहली बार था जब अंडरवर्ल्ड के किसी शूटर ने मर्डर करने के लिए AK-56 का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद शहर में और ज्यादा दहशत फैल गई। मुंबई पुलिस अब किसी भी कीमत पर फिरोज कोंकणी को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं लग रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस लगातार उसको ट्रेस कर रही थी। पुलिस ने अपने कई मुखबिर को उसके पीछे लगा रखा था, लेकिन फिरोज ने 2 मुखबिर को भी मार डाला था। अब पुलिस पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। कुछ महीनों के बाद पुलिस को फिर से एक टिप मिली। इसमें फिरोज के बंगलौर में होने की बात कही गई। मुंबई पुलिस को भरोसा हो गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के उस समय के DCP राकेश मारिया हुआ करते थे। राकेश मारिया के नेतृत्व में एक टीम बनी और वह अब बेंगलोर जाने के लिए रेडी थी। खबर मिली कि फिरोज अपने 2 साथियों के साथ बेंगलोर के एक सिनेमा हॉल में शाम 6 से 9 का कोई शो देखने के लिए जा रहा है। इस खबर की सूचना मिलते ही मुंबई से आधा दर्जन की पुलिस फोर्स बेंगलोर के लिए दोपहर को ही रवाना हो गई। लेकिन बेंगलोर पहुंचकर पता चला कि फिरोज आज सिनेमा देखने आ ही नहीं रहा है, बल्कि वो आज की रात एक होटल में रुकने वाला है। यह खबर मुंबई में राकेश मारिया के पास पहुंची, जिसे उन्होंने आनंद फानन में अपनी टीम के पास बेंगलोर पहुंचवाया। अब बेंगलोर गई पुलिस की टीम उस होटल में पहुंची जहां फिरोज आने वाला था और उन लोगों ने होटल के मैनेजर को सारी बात बताई। बेंगलोर में होटल मैनेजर ने भी कोऑपरेट किया और फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने वेटर बनकर फिरोज कोंकणी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसी दिन लेट नाइट की फ्लाइट से उसको मुंबई लाया गया, जहां DCP राकेश मारिया एयरपोर्ट पर सबका इंतजार कर रहे थे। अब फिरोज को DCP राकेश मारिया के साथ पुलिस की वैन में बैठाया गया। यह गाड़ी अब पुलिस हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ी थी। पुलिस की वैन में राकेश मारिया ने फिरोज कोंकणी की ओर प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ से पुलिस मुख्यालय का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का है। यह अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम सारा सच इस 1 घंटे के सफर में ही बता देते हो या सच बताने के लिए पुलिस मुख्यालय के पहुंचने का इंतजार करते हो। DCP राकेश मारिया द्वारा शालीनता से कही गई इस बात में एक चेतावनी थी। फिरोज कोंकणी इशारा समझ गया और उसने महज कुछ ही मिनटों में एक एक करके अपने 21 जुर्मों का पूरा इतिहास मारिया के सामने उसकी टीम को बता दिया। इसके बाद उसे कई दिनों तक पुलिस मुख्यालय के लॉकअप में रखा गया। इसके बाद उसे ठाणे के जेल भेजा गया।
जब वह जेल में था उस समय अंडरवर्ल्ड के गलियारों में फिरोज कोंकणी की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। AK-56 को यूज करने के लिए सब उसकी वाहवाही कर रहे थे। उसके ऊपर अरुण गवली गैंग और राजन गैंग की भी नज़र थी, जो दाऊद गैंग को बिल्कुल ही रास नहीं आ रही थी। वह उसी समय से डी कंपनी के लिए भी खटकने लगा था। लगभग 3 साल बाद साल 1997 में जब पुलिस नियमित जांच के लिए उसको जे हॉस्पिटल ले जा रही थी, तब उसके साथ सलीम बेग नाम का भी एक आरोपी था। उसी समय अंडरवर्ल्ड के गुर्गों ने पुलिस के गाड़ी पर हमला कर दिया और दोनों अपराधी सलीम बेग और फिरोज कोंकणी वहां से भागने में कामयाब हो गया। उस दिन उस हुए हमले में कांस्टेबल BD कार्डिले मारा गया। वहीं एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जो फिरोज को लेकर भाग गया। इसके बाद फिरोज नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया और फिर कभी वह मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगा। जब फिरोज के भागने की जांच की गई तब मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर सतीश गौते और कांस्टेबल सूर्या सावंत के साथ ही फिरोज के फादर अब्दुल्ला पर भी इसके आरोप लगे थे। लेकिन मुंबई से भागने के बाद भी फिरोज कोंकणी के लिए जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गैंग के अंदर भी गैंग थी और सबके अपने खासम खास लोग थे। छोटा शकील का आदमी अनीस का नहीं था और अनीस इब्राहिम का आदमी छोटा राजन का नहीं था। इसी फेवरेटिज्म के खेल में फिरोज कोंकणी एक दिन जब दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के बारे में कुछ गलत बोल रहा था तो अनीस के आदमी ने उसको सुन लिया और अनीस को बता दिया। बौखलाए अनीस इब्राहिम ने हफ्ते भर के अंदर ही फिरोज कोंकणी की फील्डिंग लगा दी और वह मारा गया। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में आने के बाद फिरोज ना तो घर का रहा और न ही घाट का। फिरोज कोंकणी की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के शूटर फिरोज कोंकणी की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड की प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। हम अब तक 28 से भी ज्यादा वीडियो बना चुके हैं। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।